मौनी अमावस्या के बाद 5 दिन के अंदर उन शादीशुदा औरतों को यह काम जरूर करना चाहिए जिनकी शादी कम उम्र में हो गई है और घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं। परिवार के ऊपर कर्ज है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, और भी बहुत सारी परेशानियां होती रहती हैं। उनके जीवन में कभी शांति नहीं रहती और मन विचलित रहता है। कोई ना कोई बीमारी हमेशा आती रहती है, सास ननद से अनबन होती रहती है, जेठानी से बिल्कुल भी नहीं बनती, परिवार में लड़ाई झगड़े हमेशा होते रहते हैं। घर में पैसा आता है और तुरंत चला जाता है जिससे आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो जाता है। ऐसा आपके साथ ही क्यों होता है या हो रहा है, आप अक्सर ऐसा सोचती होंगी। ऐसा आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने कम उम्र में विवाह करके बहुत बड़ा पाप किया है। यदि आपको इस पाप से बचना है तो मौनी अमावस्या के बाद 5 दिनों के अंदर बाबाजी द्वारा बताए गए सिद्ध उपाय को कर लीजिए। मौनी अमावस्या के 5 दिन के अंदर यदि यह कार्य किया जाए तो सब पाप खत्म हो जाते हैं और जो आपने कम उम्र में शादी करके जो पाप किया है वह भी खत्म हो जाएगा। अगर आपने यह उपाय समय से नहीं किया तो इसका परिणाम आपको, आपके पति को और आपके बच्चों को जरूर भुगतना पड़ेगा। आपके परिवार को नाश होना शुरू हो जाएगा। यह केवल आपकी कम उम्र में शादी की वजह से ही होगा जिसका परिणाम सभी को उठाना पड़ेगा। सब पर मुसीबतों के पहाड़ टूटते रहेंगे और कभी भी शांति नहीं रहेगी। सबके मन में अजीब सी चिंता बनी रहेगी। आपने अगर इसका उपाय नहीं किया तो परिवार का नाश जरूर होगा। अब आपके परिवार को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। बस आप ही अपने परिवार को बचा सकती हैं, केवल यह सिद्ध उपाय करके। इस उपाय को मजाक मत मानिए, क्योंकि जब व्यक्ति का बुरा समय नजदीक होता है तो वह गलत को भी सही मानता है और सही को गलत मानता है। आप सोच रही होगी कि यह वीडियो झूठी है, तो हम आपको इतना कहना चाहते हैं कि आप यह उपाय मत करना और अपने परिवार का नाश अपनी आंखों से देखना। और अगर आप यह उपाय करना चाहती हैं तो पूरी विश्वास के साथ यह वीडियो देखें और उपाय जानें। यह उपाय सिद्ध किया हुआ है, क्योंकि किसी भी लड़की का कम उम्र में विवाह हो जाता है तो उसकी ससुराल में परेशानियां बढ़ जाती है। उसके जीवन में बहुत चिंता होती है, परिवार में अचानक कर्ज बढ़ जाता और उस लड़की के मायके में भी ऐसी परेशानी जल्द ही आ जाती है। उसके भाई बहन पर भी बहुत मुसीबत आ जाती है, क्योंकि घर वालों की गलती से कम उम्र में विवाह हो जाता है और फिर सभी को दुखों का सामना करना पड़ता है। अगर आपने ये उपाय नहीं किया तो इससे आपके भाई बहनों पर भी बहुत बड़ा संकट आएगा जिससे कोई नहीं बच पाएगा। आपके ससुराल का तो नाश होगा ही होगा, आपके मायके का विनाश निश्चित ही है। अगर आप यह उपाय करना चाहती हैं तो पूरे मन से कीजिए, वरना मत करिए। आइए जानते हैं क्या है उपाय। सबसे पहले आप यह जान ले कि कम उम्र में विवाह होना बहुत बड़ा पाप है। यदि कम उम्र में विवाह हो भी गया है तो उससे बचने का रास्ता केवल एक ही है कि जिस लड़की की शादी कम उम्र में हो गई है उसको अपने किसी भी देवर से 3 दिन के लिए अर्धविवाह करना होगा। 3 दिन तक उसको अपने देवर को ही पति मानना होगा और उसके साथ जैसे पति पत्नी रहते हैं वैसा ही रहना होगा। यह उपाय करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि आपका सगा देवर नहीं होना चाहिए। आपके पति के परिवार में कोई भी लड़का हो जिससे आपकी अच्छी बनती हो, उसको यह बात बताकर इस काम के लिए मना ले। और यदि अगर आप इस बात से डर रही हैं कि वह मानेगा या नहीं, तो आप आधा गिलास दूध में 2 बूंद अपने दूध के मिला दे और उसमें 3 लौंग डालकर उस लड़के का नाम लेकर उस दूध को गर्म करके अपने उस देवर को पिला दे जिससे आप यह कार्य करवाना चाहती है। दूध पीते ही देवर तुरंत आपकी वश में हो जाएगा और जैसा आपने ही वैसा ही करेगा। इसके बाद आप उस देवर से जिसको भी आप पूछती है उसके सामने शादी कर ले। यह काम आपको चुपचाप ही करना है, क्योंकि अगर इस बात का किसी को पता चला तो बहुत बड़ा पाप आपके सर लग जाएगा और आपका इस पाप से बच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शादी करते समय आप अपने देवर से केवल मांग में हल्का सा सिंदूर लगवाए और गले में भी केवल मंगलसूत्र ही डलवाए।
बस यह 2 काम करते ही आपकी शादी हो जाएगी। शादी करने के बाद आप अपने देवर के साथ संबंध भी बना सकती है। और अगर आप संबंध नहीं बनाना चाहती तो आप दोनों को एक दूसरे के शरीर को छूना जरूर पड़ेगा। लगातार 3 दिन तक आप पति पत्नी की तरह एक दूसरे के शरीर को छूते रहे। फिर चौथे दिन जहां आपने शादी की थी वहीं पर जाकर अपनी नई शादी को तोड़ ले कि हे माता रानी, मैंने यह शादी अपने पुराने पाप को खत्म करने के लिए की थी। अब मुझे ये शादी तोड़नी है। और फिर आप अपने पति की फोटो से दोबारा शादी कर ले। और पहले की तरह ही जैसे पति पत्नी आप रहते थे वैसा ही रहना शुरू कर दे। ये उपाय करते ही आपके घर में अगले ही दिन से सब परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और आपके ऊपर जो कर्ज है वो भी अगले दिन से अपने आप ही कम होना शुरू हो जाएगा। उपाय करते के साथ ही 51 रुपये का प्रसाद बांट दे। अगर आपको ये उपाय करना है तो आपको उपाय वीडियो खत्म होते ही शुरू करना होगा। और अगर आप अपने परिवार का विनाश देखना चाहती है तो आप इस उपाय को मत करना, क्योंकि बुरे समय में अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं। और यदि इस उपाय को करने से आपके दुख दूर हो रहे हैं तो बिल्कुल अभी अपने उस देवर को कॉल या मैसेज करे और अपने पास बुलाकर उससे उपाय शुरू कर दे। चलिए अब अपने देवर को कॉल करो और उसको इस काम को करने के लिए मनाओ।